we are starting with last but one chapter, standard costing. Standard costing again, ये method of costing नहीं है, it is a technique of costing. Methods of costing और technique of costing में क्या फर्क है कि मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एक पर्टिकुलर बिजनेस को एप्लीकेबल होता है. जैसे अपन ने देखा था सर्विस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, ऑपरेशनल सर्विस कॉस्टिंग. तो ये जो थे एक पर्टिकुलर बिजनेस को एप्लीकेबल है, वो किसी को नहीं. जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सर्विस इंडस्ट्री को नहीं लगा सकता, सर्विस कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग को नहीं लगा सकता, प्रोसेस कॉस्टिंग जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट को नहीं लगा सकता. ब्रेक इवन जो कॉन्सेप्ट सीखे मार्जिनल कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग का ब्रेक वो कौन से बिजनेस में लगा सकते? कंस्ट्रक्शन, सर्विस, प्रोसेस, कौन से बिजनेस में लगा सकते ब्रेक इवन सेल्स का कॉन्सेप्ट? बाय सेल ट्रेडिंग वाले बिजनेस में लगा सकते. और हर एक बिजनेस में लगा सकते, वो कॉन्सेप्ट है, वो हर जगह आएगा. कोई भी बिजनेस है, प्रोसेस में नहीं आएगा, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में नहीं आएगा. कोई भी बिजनेस लेके आओ, हर बिजनेस में ब्रेक इवन निकालना पड़ता है. कोई बिजनेसमैन होगा जिसको लगता है कि ब्रेक इवन ही नहीं उसके बिजनेस में? हर एक के बिजनेस में ब्रेक इवन है. दैट इज अ कॉन्सेप्ट. तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ कॉन्सेप्ट जो हर बिजनेस में काम आता है. वैसा ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है, हर बिजनेस में काम आता है. मेथड्स वर्सेस क्या करो, एक मस्त काम बोलता हूं मैं तुमको. यहां से जाते जाते एक ब्रिज लगता गोदावरी वाला. सीए बनने का है तो टेंशन मत लो, सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आओ. क्या बोलते, गोदावरी माता तुमको शुद्ध अशुद्ध सब कर देगी. अगर नहीं बनने का है तो बाहर मत निकलो, बस इतना काम करो. अपने को घर पे जाते जाते रोज लगता. हाँ. तो वैसे ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट मतलब वो हर बिजनेस में काम आएगा. क्या बिजनेस, कौन से बिजनेस, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कॉन्सेप्ट है. अभी फॉर एग्जांपल कि कोई भी बिजनेसमैन जब उसकी एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक स्पीच होता है. तो उसके अंदर वो बताता कि नेक्स्ट ईयर में हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे, इतना सेल्स कमाएंगे. शाने, जब साल ही नहीं हुआ तुझे कैसे पता कि कितना प्रॉफिट होने वाला है? एस्टिमेट. तो जब एस्टिमेट करता है तो वो खर्चे भी एस्टिमेट करेगा. अभी खर्चे एस्टिमेट करने के लिए कुछ तो बेसिस होना. एक यूनिट को कितना रुपए लगता. अभी ये से फॉर एग्जांपल टाटा, टाटा कंपनी बोल रही कि नेक्स्ट ईयर में इतना प्रॉफिट कमाएंगे, तो उसको पता तो ना कितने यूनिट सेल होना. एक यूनिट के पहले कितना खर्चा है वो उसको पता होना चाहिए कि नहीं. तो हर यूनिट का मटेरियल कितना, हर यूनिट का लेबर कितना, हर यूनिट का ओवरहेड्स कितना, तो ये सब चीजों का मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड पर यूनिट ये पहले से बना के रखा रहता, उसको बोलते स्टैंडर्ड. अभी जो सोच के रखा वही होना जरूरी है क्या? इतना ही प्रॉफिट होगा, जरूरी उतना ही प्रॉफिट होना? क्यों नहीं? तो क्या हुआ? क्यों कम, कम क्यों और ज्यादा क्यों? क्यों? वाई वाई? पहले से सोच के रखे थे कॉस्ट ये, पहले से सोच के रखे थे इतना ही सेल करने का है, तो प्रॉफिट भी उतना ही होना चाहिए. क्या सेल ज्यादा हो गया तो अपन कम कर देंगे प्रॉफिट उतना लाने के लिए. सर ऐसा कौन करता? सेल ज्यादा हो रहा तो कोई रोकेगा क्या? नहीं. तो सेल्स, वो डोर लगा दो. तो बेसिकली सेल्स कम ज्यादा हो सकता है, कॉस्ट भी कम ज्यादा हो सकती है क्या? मैंने बोल दिया कि चलो रॉ मटेरियल 30 रुपए, जिससे रॉ मटेरियल खरीदा उसने 30 रुपए में देने को रेडी होना है ना. अभी सपोज यू आर अ हलवाई, अभी तुम्हारा मेन रॉ मटेरियल है दूध, तुम बोले दूध का प्राइस 50 रुपए पर लीटर. अब वो गौली जो है, वो दूध वाला जो है,
वो तुमको 50 रुपए में बेचना ना, वो बोल रहा मैं 70 रुपए के नीचे नहीं बेचता, तुम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो तुम्हारा रॉ मटेरियल कॉस्ट चेंज हो गया क्या? 50 का 70। तो अगर ये 50 का 70 हो गया तो प्रॉफिट चेंज होगा क्या? ऑब्वियसली कम। कुछ ना कुछ तो हो गए। तो जो तुमने प्रॉफिट सोचा और जो रियल में हुआ, ये सेम नहीं रहते। इस सेम नहीं रहने के रीजन क्या है? कारण मीमांसा मराठी में बोलते हैं जिसको, या फिर बेसिकली व्हाई, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट एवर आई हैव थॉट एंड व्हाट एवर इज माय एक्चुअल प्रॉफिट, इन दोनों का डिफरेंस क्यों है? क्यों डिफरेंस आया? जो मैंने सोचा और ये सेल चेंज हो गया, मटेरियल चेंज हो गया, लेबर चेंज हो गया, ओवरहेड चेंज हो गया। कितने रीजंस? हर एक रीजन पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर में। तो दिस इज द रीजन और दिस इज अ एनालिसिस चैप्टर। किस चीज का एनालिसिस? जो प्रॉफिट सोचा और जो प्रॉफिट हुआ, उसके अंदर का डिफरेंस क्यों हुआ, मुझे ये जानना है। जो तुमने मार्क्स सोचे और जो मिले, इसके पीछे क्या रीजन है? सर पहले तो पढ़ाई कंप्लीट नहीं, पढ़ाई कंप्लीट हुई, एग्जाम में याद नहीं आया, एग्जाम में याद आया सिल्ली मिस्टेक हो गई, एग्जाम में याद आया सिली मिस्टेक नहीं हुई, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था। तो देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से मार्क्स कम हुए, उसका एनालिसिस तो करेंगे। उस एनालिसिस को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर समझना है तो तीन चीजें समझना पड़ेगा: एक्चुअल, स्टैंडर्ड एंड बजटेड। अब ये तीनों चीजों में बच्चे दुनिया के कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड, एक्चुअल। नाउ व्हाट इज एक्चुअल? जो हुआ, जो हुआ वो बजटेड। जो सोचा, जो एस्टिमेट किया। नाउ व्हाट द हेल इज स्टैंडर्ड? जो हुआ वो जैसे सोचा होता तो कितना होता? हाँ। जो हुआ, जो सोचा वैसे होता तो कितना होता? दिमाग की धज्जियां उड़ गई, टेंशन मतलब, आई एम देयर। से फॉर एग्जाम्पल, शांति से, दिवाली की शॉपिंग, मम्मी पापा के पास गई, चलो पैसा निकालो बच्चों के कपड़े खरीदने के हैं। तो पापा बोले क्या खरीदने का है? तो तुमको बोले, मम्मी पापा को बोले कि एक जीन्स और एक टी शर्ट, सॉरी, दो टी शर्ट खरीद देंगे। तो दो दो 2,000 की जीन्स आती है, 1,000 के टी शर्ट, 4,000 रुपए दे दो। ठीक है, तो ऐसे मांग लिए मम्मी। पापा ने बोले ठीक है, ये 10,000 रुपए रख और शॉपिंग करने के बाद बच्चे वाले वापस दे देना। अब तुम गए शॉपिंग को, शॉपिंग को जाने के बाद तुम मम्मी के साथ थे, मम्मी के साथ होने के बाद तुम्हारा क्या हो गया? हाँ, तो तुमने देख के बोले मम्मी दो जीन्स लेते हैं, एक टी शर्ट लेते हैं। क्यों? जीन्स पे ऑफर लगी थी, 1,500 रुपए में एक जीन्स मिल रहा, बाय वन गेट वन भाई, 1,500 में जीन्स मिल रही थी, 500 रुपए ऑफ, तो तुमने दो जीन्स लिए। टी शर्ट 700 में चल रहा था, इतने में ले लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन समझा? अभी इसमें अपने को तीन चीजें ढूंढनी है। कौन सी तीन चीजें? एक्चुअल, बजटेड एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, ओके, कोनो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो अब इसमें स्टैंडर्ड, पहले तो एक्चुअल ढूंढते। एक्चुअल बहुत इजी है, क्या है, कौन सा वाला एक्चुअल है? कौन से कलर वाला? रेड। कितना खर्चा करे तुम?
3,700 का खर्चा करे, 2 जीन्स लिए, 1 टी शर्ट लिए, 3,700 का खर्चा करे, दिस इज एक्चुअल। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके। बजटेड कैसे? 2,000 इंटू 1, 1,000 इंटू 2, 2,000, 4,000, ये कौन सा हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम? नाउ स्टैंडर्ड। अब शांति से, मैं जो सिचुएशन बोल रहा ना वो सिचुएशन ध्यान में रखो। तुम शॉपिंग करके घर पे आए, घर पे आए, पापा को कुछ नहीं पता है, पापा को जाते जाते बोला वाला याद है, और आए वाला, आते ही मम्मी ने क्या बोला कि तुम्हारे बच्चे के लिए, मम्मी अपने लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए 2 जीन्स और 1 टी शर्ट लेके आए, 2 जीन्स 1 टी शर्ट। पापा के मन में क्या आएगा? सबसे पहले कितना खर्चा हुआ ऐसा लगेगा? कैसे? कैसा करे कैलकुलेशन, क्या करे तुम? हाँ, तुम कैसे, क्या मल्टीप्लाई करे वो बोलो, हल्लो हल्लो, क्या मल्टीप्लाई करे? 2 इंटू 2,000 और 1 इंटू, तो ऐसा 5,000 करे। ऐसा करे 2 इंटू 2,000, 4,000, प्लस 1 इंटू 1,000, 1,000 कितना आया? ये है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है? बजटेड का रेट लेना और एक्चुअल की क्वांटिटी लेना। बजटेड से क्या लेना? एक मिनट, अभी इसको शांति से, ठीक है, पहले ये देखो, बजटेड का रेट और एक्चुअल की क्वांटिटी, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड उधारी की जिंदगी है। बजटेड क्वांटिटी इनटू budgeted rate is equal to budget, actual quantity into actual rate। तुमको क्या मिलेगा? एक्चुअल। किसका क्या लेना? बजटेड का रेट और एक्चुअल की क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी, बजटेड रेट, इससे क्या मिलता है? स्टैंडर्ड। समझा क्या? स्टैंडर्ड कैसे निकालते? लिखना भी है। पहले होमवर्क के लिए जगह छोड़ो, 3 या 4 मैंने बैलेंस भी रखे थे, अभी तुम कर लिए तो अच्छी बात है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लिखे, उसके नीचे एग्जाम्पल भी लिखो, कंफ्यूज नहीं होते फिर। तुम सोचे, लिखो, इंग्लिश में लिखना है तो, इफ यू मेक अ प्लान, इफ यू मेक अ प्लान टू बाय 1 jeans at the rate of 2,000, 1 jeans at the rate of 2,000, 2 t 2 t-shirt at the rate of 1,000 each, 2 t-shirt at the rate of 1,000 each, full stop।
comma, but in actual, but in actually, but in actual, you purchased two jeans at the rate of 1500 each, 1500 each, and one t-shirt at the rate of 700, and one t-shirt at the rate of 700. Therefore उसके नीचे तो बजटेड क्या आएगा? बजटेड लिखो 2000 इंटू 1 प्लस 1000 इंटू 2 4000. एक्चुअल क्या होगा? 1500 इंटू 2 प्लस 700 इंटू 1 3700. स्टैंडर्ड क्या करेंगे? तो बोलो 2000 इंटू 2000 इंटू 2 एक्चुअल की क्वांटिटी बजटेड का रेट 1500 रेट है मैडम. 1500 जीन्स खरीदती क्या? हाँ. एंड 1000 इंटू 1 5000. इसमें हाईलाइट करो ये 2000, ये 2, ये 1000, ये 1. बजटेड का रेट एक्चुअल की क्वांटिटी. समझा? चलेगा अभी के लिए इतना ही. स्टॉप इट हियर. ओके एक मिनट. क्लास अनाउंसमेंट. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग VVVVIMP कैसे? एग्जाम वाइज तो ठीक है क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कॉस्टिंग का कोई भी चैप्टर उठाओ सेम वेटेज. वेटेज वाइज का छोड़ दो. एक बार का कोई भी टॉपिक मैं ये ऐसा सिर्फ 3 टॉपिक को बोला है. ओवरहेड को एक बोला, प्रोसेस को बोला था, और अभी स्टैंडर्ड को बोल रहा हूं. अब्सेंट रहने की जरूरत भी नहीं करना. अगर रहे अब्सेंट तो कंसेप्ट के अंदर के बैंड नहीं धज्जियां उड़ जाती है. ठीक है? तो प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर फॉर्मूलेस बहुत है, बट एक बार क्लास के साथ कर लिए सब फॉर्मूले चिल्लर लगना शुरू हो जाएगा. बट अगर अब्सेंट रहे दूसरे दिन नहीं पूरा हफ्ता भर तुम कोमा में रहेंगे. ये कहाँ है, क्या चल रहा है, ऐसा फीलिंग आएगा. तो ये हफ्ता सबसे इंपॉर्टेंट है. सो मस्त रोज चाय कॉफी मार के आने का.